हाँ तो बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है टाइप्स ऑफ डायग्राम, यानी चित्रों के प्रकार में पहला है लाइन डायग्राम। तो जो हमारा पिछला वीडियो था उसमें मैंने आपको समंकों का चित्रों द्वारा प्रदर्शन, डायग्रामिक प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा, चित्रों की उपयोगिता, सिग्निफिकेंस ऑफ डायग्राम और लिमिटेशन ऑफ ग्राफिकल प्रेजेंट और जनरल रूल्स ऑफ कॉन्स्ट्रेंसिंग डायग्राम, यानी चित्र निर्माण के नियमों के बारे में बताया था। और जो आज का हमारा टॉपिक है वो है टाइप्स ऑफ डायग्राम, यानी चित्रों के प्रकार। सांख्यिकी चित्र निम्न प्रकार के होते हैं, यानी जो आपके स्टैटिक्स हैं, सांख्यिकी हैं, उसमें निम्न प्रकार के डायग्राम होते हैं। पहला होता है वन डायमेंशनल डायग्राम, यानी एक विमीय चित्र, और इसका जो एग्जाम्पल होता है वो होता है बार डायग्राम। दूसरा आपका प्रकार होता है टू डायमेंशनल डायग्राम, यानी द्विविमीय चित्र, और इसका जो एग्जाम्पल होता है वो होता है सर्कल्स एंड स्ट्रक्चर्स। तीसरा जो आपका प्रकार होता है थ्री डायमेंशनल डायग्राम, यानी त्रिविमीय चित्र, और इसका जो एग्जाम्पल होता है वो होता है क्यूब्स। और डी जो आपका चित्र का प्रकार होता है वो होता है पिक्टोग्राम्स, यानी चित्रलेख, और ई प्रकार का होता है कार्टोग्राम्स, यानी मानचित्र। ये जो 5 प्रकार हैं, इनमें से जो पहला है वन डायमेंशनल डायग्राम, यानी एक विमीय चित्र, यानी एक विमीय चित्र समान दूरी पर लाइन या रेखाओं या दंड चित्रों बाय डायग्राम्स द्वारा दर्शाए जाते हैं। यानी जो एक विमीय चित्र हैं वो समान दूरी पर लाइन रेखाओं या दंड चित्रों, यानी बार डायग्राम्स द्वारा दर्शाए जाते हैं। बाय डायग्राम्स की चौड़ाई समान होती है एवं सभी दंड चित्र एक समान आधार पर खड़े किए जाते हैं, तथा जो बाय डायग्राम्स हैं उनकी जो चौड़ाई है वो समान होती है एवं सभी दंड चित्र एक समान आधार पर खड़े किए जाते हैं। दंड चित्र हैं वो निम्न प्रकार के होते हैं। जैसे ये हो गए 10 विद्यार्थियों की लंबाई इसमें सेंटीमीटर में हमको दे रखी है। 150, 155, 155, 160, 160, 165, 165, 175, 170, 170, 175, यानी इस तरह का हम 10 विद्यार्थियों की जो लंबाई है वो हमें सेंटीमीटर में दे रखी है। तो इनको हम लाइन डायग्राम के रूप में इनको हम प्रदर्शित करना है, दर्शाना है। तो इसमें हमने विद्यार्थियों की क्रम संख्या ले ली, सीरियल नंबर ऑफ स्टूडेंट, तो ये आपके हैं 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो हमने लिख दिया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और ये आपकी सेंटीमीटर में ले ली। तो ये 10 विद्यार्थियों की संख्या सेंटीमीटर में, तो ये हमने ले ली 20 से लेकर के 180, क्योंकि हमको हमारे डाटा हैं वो 150 से, यानी 150 से 115 सेंटीमीटर के बीच के हैं। तो हमने इसको 20 से और 180 सेंटीमीटर, यानी जो हाइट है वो सेंटीमीटर में हमने ये ले ली। तो हम देखते हैं कि जो पहला स्टूडेंट है उसकी हाइट है 150, तो इसमें इसमें 150 यानी
140 और 160 के बीच में, ये आपका हो गया 150। तो एक लाइन डायग्राम है, इसके द्वारा हमने इसको दर्शा दिया। दूसरे में है 155। तो जो इनके बिल्कुल मिडल में तो 150 हो गई, तो इससे थोड़ा सा ऊपर हो जाएगा 155। तो दूसरे नंबर की स्टूडेंट की सेंटीमीटर में हो जाएगी 155, तीसरे की भी सेंटीमीटर में हो जाएगी 155, और जो चौथा स्टूडेंट की है 160। तो जो चौथा स्टूडेंट है उसकी यहाँ की हो जाएगी 160। पांचवा की भी स्टूडेंट है 160, और छठा की 165, और सातवां की भी 165, इसके बीच में आ जाएगी 175 और 170, और इससे नेक्स्ट है उसकी भी 170, और जो लास्ट स्टूडेंट 10 नंबर का उसकी हो जाएगी 175, यानी दोनों के मध्य में। यानी जो हमें डाटा दिए गए हैं उनको हम लाइन डायग्राम्स के द्वारा, यानी ये आपके लाइन डायग्राम हैं, उनके द्वारा इस तरह हम दर्शाते हैं। यानी दो की संख्या खड़ी रेखाओं के द्वारा दर्शाया जाता है। यानी मौदों की संख्या अधिक होने पर रेखा चित्रों, यानी इस प्रकार के जो रेखा चित्र हैं उनकी मदों की संख्या अधिक हो जाती है। मदों की संख्या अधिक होती है तो इस प्रकार के रेखा चित्रों द्वारा दर्शाते हैं, तथा इनमें प्रत्येक मध्य के मूल को समान दूरी पर खड़ी रेखाओं के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। ये खड़ी रेखाएं समान दूरी पर। अगला एग्जाम्पल है इसमें, किसी स्कूल की विभिन्न कक्षाओं में पढ़ रहे विद्यार्थियों की संख्या को निम्न सारणी में दर्शाया गया है। रेखा चित्र का निर्माण कीजिए। कक्षा हो गई 1, 2, 3, 4th और 5th, ये आपकी 5 क्लास हो गई, और विद्यार्थियों की संख्या आपकी हो गई 50, 30, 20, 30, 40। तो इसको लाइन डायग्राम्स के रूप में हम दर्शाएंगे। तो यहाँ आपकी ये क्लास होगी, अरे रेखा चित्र के रूप में लाइन डायग्राम के 1 हो गई, 2nd, 3rd, 4th और 5th क्लास हो गई यहाँ आपकी, और विद्यार्थियों की संख्या, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स की संख्या यहाँ आपकी ये हो गई 10, 20, 30, 40, 50। तो जो फर्स्ट क्लास है उसमें विद्यार्थियों की संख्या 50 है, तो एक लाइन डायग्राम के रूप में हमने इसमें दर्शा दिया 50। और जो आपकी सेकंड क्लास है उसमें आपके 30 है, तो 10, 20, 30, ये आपकी हो गई 30। और जो आपकी थर्ड क्लास है उसमें आपकी 20 है, तो 10 और 20। और जो आपकी फोर्थ क्लास है इसमें आपकी है 40, 10, 20, 30, 40। और जो आपकी फोर्थ क्लास है उसमें 30, 10, 20, 30, और जो आपकी फोर्थ क्लास है उसमें आपकी होगी 40। तो ये आपकी हो गई 10, 20, 30, 40, और इसको हमने दर्शा दिया इस तरह। तो इस तरह सिंपल रूप से हम लाइन डायग्राम हैं उनको खड़ी रेखाओं के रूप में दर्शाते हैं। तो ये था आपका पहला टाइप्स ऑफ डायग्राम में लाइन डायग्राम, यानी इस तरह जो डाटा दिए गए हैं उनको हम खड़ी रेखाओं के रूप में